हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीख लिया था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला था वो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, उसका सॉल्यूशन सेट डिफाइन किया था। आज के लेक्चर में उसी लीनियर इनइक्वालिटी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ग्राफिकली वो किस तरह से प्लॉट की जाएगी और क्या रीजन डिफाइन होगा उस इनइक्वालिटी से, वो समझते हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे कि हमने एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर ली। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने कंसिडर की। जब मैं इसे ग्राफिकली प्लॉट करता हूं तो ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है उसको दो प्लेन्स में डिवाइड कर देगा, और वो दो प्लेन्स इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला हाफ प्लेन क्या होगा कि वो जो आपकी लाइन है वो आपको मे बी ये रीजन डिफाइन कर रही हो, ठीक है। जो सेकेंड हाफ प्लेन होगा वो आपका ax प्लस बी वाई लेस देन सी से रिप्रेजेंट हो रहा हो, और जो तीसरा एग्जैक्ट लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है। तो यहां पे एक रीजन आपका ये हो गया ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, एक रीजन हो गया ax प्लस बी वाई लेस देन सी, और ये जो खुद लाइन है ये तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की लाइन है। तो जो पूरा कार्टेशियन प्लेन था इसने तीन डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया एक इनइक्वालिटी में। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी मैंने ली है इस इनइक्वालिटी को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये लिख देता हूं मैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी या तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी आपकी प्योर इनइक्वालिटी नहीं होती, वो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन बना दिया, लेस देन और इक्वल टू का साइन बना दिया हमने, तो ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये जो मैंने अभी कंसिडर किया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये आपके ओपन हाफ प्लेन में कन्वर्ट करता है कार्टेशियन प्लेन को। मतलब इसमें क्या होगा, आपका जो इनइक्वालिटी है वो या तो ऊपर का रीजन रिप्रेजेंट करेगा या नीचे का रीजन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं स्लैक इनइक्वालिटी ले लूंगा तो उसमें मान के चलो आप ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, तो रीजन ऊपर का तो हो गई, साथ में जो लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड हो गए। समझ रहे हो? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आपका ऊपर का या नीचे का रीजन इंक्लूड होगा। ऑन द लाइन आपके इंक्लूड नहीं हो गए पॉइंट्स। लेकिन अगर स्लैक इनइक्वालिटी आ गई जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए या लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, तो उसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन का रीजन तो ले ही रहे हैं, ऑन द लाइन जितने भी पॉइंट्स है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन से। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। कुछ पार्ट्स हमने लिए यहाँ पे। x प्लस वाई लेस देन 5। देखो, लेस देन ग्रेटर देन ये रीजन डिफाइन करने के लिए हमें बताया जाता है। आप पहले इसे कंसिडर करो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में और इसके सॉल्यूशंस निकालो। आप इसे कंसिडर करो x प्लस वाई इक्वल टू 5 की फॉर्म में और इसका सॉल्यूशन निकालो। दो सॉल्यूशन निकाल लो। आज के डेट में हम दो सॉल्यूशन से लाइन बना लेते हैं। आप x को 0 एज्यूम करोगे तो y आपका 5 आ गया, x को 0 लिया y 5 आ गया। अगर आप y को 0 लेते हो तो आपके x की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, सॉल्यूशन सेट जब हम बनाते हैं तो x पहले y बाद में, एंड दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, x पहले y बाद में। तो ये हमने दो सॉल्यूशन इसके निकाल लिए, ठीक है। ग्राफिकली अब मैं अगर इसे प्लॉट करूं, सिंपल है, आपने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। अच्छा, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलता है, स्कूल एग्जाम के लिए कर रहे हैं हम ये टॉपिक, आपका मेंस में तो नहीं आता ये जनरली टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, आपको मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके लेस देन और ग्रेटर देन की अगर इनइक्वालिटी है तो उस केस में आप हमेशा डॉटेड लाइन बनाओगे, डॉटेड लाइन लोगे, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो प्रॉपर जो डार्क लाइन बनती है वही बनाओगे आप, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखोगे। अब एट प्रेजेंट देखो, मेरे पास जो दो सॉल्यूशंस है वो है 0,5, ठीक है, और 5,0। अब देखा जाए इन दोनों को ज्वाइन करके मैं लाइन बना सकता हूं, लेकिन अब लाइन बनाने से पहले मैं क्वेश्चन में ध्यान दूंगा कि जो इनइक्वालिटी वो कैसी है, स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, स्लैक इनइक्वालिटी में हम पूरी डार्क लाइन बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ जाना, स्ट्रेट लाइन आप स्केल से बना सकते हो, ठीक है। ये आपने बना दिया। अब पॉइंट है कि इनइक्वालिटी का क्या रोल है, लेस देन और ग्रेटर देन क्या जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। अब हम करते क्या है, इसमें ना एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, किसी भी एक ओपन हाफ प्लेन में। जैसे इस लाइन के दो ओपन हाफ प्लेन बन रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, है ना। पूरा कार्टेशियन प्लेन दो प्लेन्स में डिवाइड हो गया ना, एक नीचे और एक ऊपर। आप इस लाइन के नीचे देखो ओ लाई कर रहा है, ओरिजिन। ओरिजिन सबसे इजी पॉइंट है फॉर कैलकुलेशंस। आपने क्या करना है, इसको कंसिडर करना है इनइक्वालिटी को दोबारा से, ठीक है। मैं इसके लिए काम करता हूँ, एक यहीं पे समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है ये समझने के लिए। आपने क्या करना है, x प्लस वाई लेस देन 5 लिया। इसको हम जनरली ओरिजिन टेस्ट भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे 0,0 को एज्यूम किया, 0,0, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, लेस देन 5, 0 लेस देन 5। ये मैथमेटिकली जो इनइक्वालिटी ट्रू है फॉल्स है, 0 इज लेस देन 5 ट्रू है। तो अगर तो ट्रू आ जाता है तो आप टुवर्ड्स द पॉइंट शेडिंग कर दोगे, रीजन डिफाइन करोगे टुवर्ड्स द पॉइंट। जो पॉइंट आपने लिया है ना, पॉइंट आपने जो लिया 0 नीचे है, तो आप इधर की तरफ शेडिंग करोगे। अगर ये फॉल्स आता तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, आप ऊपर की तरफ शेडिंग करते, ठीक है। तो एट प्रेजेंट अब आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से हल्का हल्का ना शेड कर दोगे। अच्छा, इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकते, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं। सारा रीजन x प्लस वाई लेस देन 5 का है, तो यहाँ पे आप इसमें ऐसे मेंशन कर दोगे x प्लस वाई लेस देन 5। अच्छा, ये स्कूल एग्जाम के लिए टॉपिक है, तो पूरा आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपको ये ओरिजिन टेस्ट करके दिखाना है। लाइन की इनइक्वेशन लिखी, फिर यहाँ पे स्केल भी लिख देना ग्राफ पर। स्केल में जैसे आपने 1 सेंटीमीटर क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, ठीक है। ये कहाँ पे लिया है, x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी तो किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। कई बार हमें स्केल चेंज करना पड़ जाता है, तो वो आप पूरा बताओगे। ये स्केल भी डिफाइन कर देना ग्राफ पर, ठीक है। ये आप जूनियर क्लासेस से समझते आ रहे हो कि स्केल ग्राफ पे बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ट्रू हुआ, ये भी मैं लिख दूं, ट्रू अगर है तो टुवर्ड्स द पॉइंट टेकन, जो पॉइंट आपने लिया। अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखे इस तरह के कुछ और भी एग्जांपल्स हमारे पास, देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये स्लैक इनइक्वालिटी आ गई, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। तो स्टार्ट तो वैसे ही करेगा, आप सॉल्यूशंस निकालो इसके। अब इसके सॉल्यूशंस निकालो तो इजी है। कंसिडर इक्वालिटी, कंसिडर करो पहले, सॉल्यूशंस निकालने हैं तो, ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। आपने x को 0 एज्यूम किया तो y आपका 6 आ गया। आपने y को 0 लिया तो x आपका 4 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया 0,6, ये पॉइंट आ गया 4,0, 0,6 और 4,0, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब मैं यहाँ पे ना इनइक्वालिटी का ओरिजिन टेस्ट भी देख ही लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर कंसिडर की प्रॉपर इनइक्वेशन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। फिर एक ही बार ग्राफ बना लेंगे ना। तो यहाँ पे 0,0 हमने एज्यूम किया पॉइंट, और यहाँ पे रख के देखा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 तो है ना, तो ये ट्रू हो गया, मतलब फिर से ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो डार्क बनेगी, डॉटेड बनेगी, डार्क लाइन बनेगी प्रॉपर जो बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से वही ग्राफ लिया, x एक्सिस y एक्सिस ले लिया, o ले लिया ओरिजिन। पॉइंट्स आपके 0, 6, 4,0 है, तो आप प्रॉपर 1, 1 वाला ही स्केल ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने 6 तक ये स्केल ले लिया, और यहाँ पे y एक्सिस पे भी ले लिया स्केल, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, 0,6 एक पॉइंट ये हो गया, और 4,0 ये पॉइंट हो गया। इस बार जो लाइन हम बनाएंगे वो बिल्कुल डार्क लाइन बनेगी, क्योंकि इक्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है। इस तरह से हम एरो से बना देंगे, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 की इनक्वालिटी है। पर लेस देन का क्या रोल है, आप ओरिजिन देख चुके, ओरिजिन यहाँ पे नीचे है, और हमने जो यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट किया वो ट्रू आया, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो आपकी शेडिंग इस केस में भी ऐसे ही होगी, नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द पॉइंट।
स्केल यहां पे भी लिखोगे आप, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया और वाई एक्सिस पे भी आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही एज्यूम किया। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, सिंपल है। अच्छा ये क्या है, ये तो 1 मार्कर वाले होगा कि जिसमें सिंपल एक सिंगल लीनियर इनइक्वेशन दी हुई है। आगे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस आ जाएगा। पहले एक बार समझ लेते हैं, इसमें अब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी देख लेते हैं। प्रोसेस अब आपको समझ आ चुका है। आपने इक्वेशन इसकी कंसिडर करनी है क्योंकि सॉल्यूशन तो इक्वेशन के निकलते हैं। अब आपको पता चल गया, आप खुद भी कर सकते हो साथ साथ ट्राई। एक्स को 0 ले लिया तो वाई आपका कितना आ गया -2, फिर वाई को 0 लिया तो x आपका 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट की बात करूं तो 0, -2 एंड 3, 0। गलती मत करना इसमें, x पहले y बाद में, ठीक है। फिर हमने कंसिडर करी इनइक्वालिटी, यहां पर 2x - 3y। सबसे इजी पॉइंट ना ओरिजिन चेक करना ही रहता है, अनटिल अनलेस वो खुद लाइन ओरिजिन से पास ना हो रही हो। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता है, फिर कुछ और करेगा, आगे बताऊंगा आपको वो मैं। अभी तक क्या चल रहा है, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, 0, -2, 3, 0 से जा रही है, तो आप ओरिजिन टेस्ट करो बिना दिक्कत के, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो आप 2 × 0 -3 × 0 > 6, तो 0 > 6 ट्रू है फॉल्स है, 0 > 6 फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया। तो ग्राफ बनाए इसका, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी नीचे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमें वाई एक्सिस पे -2 तक जाना है, -1 और -2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब 0, -2 ये पॉइंट है आपके पास और 3, 0 ये पॉइंट है। अब फिर वही बात, लाइन बनाने से पहले देख लेना स्ट्रिक्ट है स्लैक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो कुछ लाइन ऐसे जाएगी ये, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, डॉटेड लाइन है। अब इसके लिए ओरिजिन कहाँ पे, ऊपर है, और यहाँ पे क्या आया हमारा इनइक्वालिटी का टेस्ट, फॉल्स। तो ओरिजिन से अवे शेडिंग करनी है, तो आप शेडिंग ऐसे करोगे नीचे की तरफ, ठीक है, समझ आ गया। अब ये इनइक्वालिटी दिखा दे, 2x - 3y > 6। अच्छा स्केल सेम है, तो आप समझ गए स्केल सेम है, ठीक है। 1 यूनिट को मैंने 1 सेंटीमीटर लिया x और y दोनों पे, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लैरिटी हो गई। दोनों मैंने आपको लेस देन और लेस देन इक्वल टू का भी बता दिया, ग्रेटर देन का बता दिया। एक ग्रेटर देन और इक्वल टू का ले लेते हैं, ये लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ले लेते हैं, इसकी इनइक्वालिटी भी देख लेते हैं। कंसिडर किया हमने इसमें 3x - 3x + 2y इक्वल टू में -6 है। आपने यहाँ पे x को 0 लिया, x को 0 लिया तो y कितना आ गया, -3 आ गया। फिर आपने y को 0 लिया तो x कितना आ गया, 2 आ गया। 0, -3 और 2, 0 इस तरह से। फिर कंसिडर किया हमने -3x + 2y > -6। ओरिजिन टेस्ट करके पहले निपटा दो ना, फिर सीधा ग्राफ पे बात करेंगे। यहाँ पे 0 लिया x की जगह, अच्छा y की जगह 0 रखा, तो ओवरऑल राइट में तो 0 आ गया, लेफ्ट में 0 आ गया, राइट में -6 है, तो 0 > -6। इस बात तो ट्रू है, ये 0 तो माइनस की वैल्यू से बड़ा होता है। अच्छा पॉइंट्स आ गए 0 से -3, तो इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे तक ले जाते हैं। अच्छा स्केल से पेंसिल से आपको ग्राफ बनाना, आपको ये तो पता है, ग्राफ पेपर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 -1 -2 -3, तो इतने बना लेते हैं। 2, 0 एक पॉइंट ये है और 0, -3 पॉइंट है। पॉइंट्स तो आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचपन से करते आ रहे हो, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने, 2, 0 ऑन द x एक्सिस, 0, -3 ऑन द y एक्सिस। अब बात हो रही है यहाँ पे लाइन डार्क बनेगी, इक्वल टू भी है वहाँ पे, स्लैक इनइक्वालिटी है, ये आपकी पूरी लाइन बन गई इस तरह से, -3x + 2y > -6। अब ये तो ट्रू आया, ओरिजिन टेस्ट ने तो ट्रू दिया आंसर आपको। अब ओरिजिन यहाँ पे इधर है,
है ना, ओरिजिन आपका लाइन के हिसाब से इस वाले प्लेन में है, तो आप टुवर्ड्स द ओरिजिन करोगे शेडिंग, तो ये स्केल सेम है। जब स्केल चेंज होगा मैं लिख के दिखा दूंगा, अभी स्केल सेम है, ठीक है। स्केल में बार बार लिख देता हूं, भूल मत जाना मेंशन करना, लिखना होता आधा नंबर कटता नहीं तो इसका। स्कूल एग्जाम के लिए टॉपिक आपकी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 कवर हो रही है अभी। ये जितने भी सिंगल इनइक्वालिटी बताया आपकी 6.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। बस 2 पार्ट और देख लो छोटे छोटे, फिर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पे लेके चलते हैं। अभी जैसे क्या हुआ, एक सिंगल वेरिएबल वाली आ गई इनइक्वालिटी, है ना, वाई है ही नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, हमें इसे भी आता प्लॉट करना नंबर लाइन, वो कार्टेशियन प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसे कंसिडर किया, इसमें कंसिडर किया हमने कि 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6 मतलब x की वैल्यू तो 2 आ गई। तो इसके सॉल्यूशन सेट थोड़ी निकालने होते हैं, हमें ये तो पता होता है कि जब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2, है ना, x की 2 वैल्यू से पास होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी, इसमें सॉल्यूशन सेट की दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर अगर मैं इनइक्वालिटी को कंसिडर करूं 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ओरिजिन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं इसमें, ठीक है, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करूं तो इसके लिए काम करते हैं, पहले ना इसको उधर भेज देते हैं। इसको पहले ना, जब सिंगल इनइक्वालिटी होती है तो वेरिएबल को इधर रखना, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मतलब 3x इज ग्रेटर देन 6 आ गया इस तरह से, और आप ये कह सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, देखो सामने 0 होगा ना तो इनइक्वालिटी को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करो। अब आप इसमें ओरिजिन रखो 0,0, अब होगा क्या, आप यहाँ पे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट का 0 आप यहाँ पे प्लेस कर दो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स आ रहा है। अब कैसे करेगा, देखो ग्राफ इसका इजी है, काफ़ी इजी ग्राफ है इसका। आप इसमें क्या करोगे, ये 1 ये 2 है ना, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया। अच्छा, लाइन डार्क है डॉटेड, आपकी डार्क लाइन बनेगी इसमें प्रॉपर, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। ये आपकी लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लाइन आ गई, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की लाइन आ गई। अब ये जो इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो इस लाइन के लिए ओरिजिन इस तरफ है, पर इसका तो ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया, तो शेडिंग क्या होगी, अवे, इस तरफ होगी शेडिंग, ऐसे, ठीक है। वही स्केल लिखना है आपको, स्केल वही लिखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। इसमें तो सॉल्विंग भी कुछ नहीं है, आपने y इक्वल टू -2 कंसिडर किया, ये लाइन आपको पता पैरेलल टू x एक्सिस होगी इस बार, पासिंग थ्रू -2। अच्छा, फिर अगर मैं y ग्रेटर देन -2 लेता हूँ और इसमें ओरिजिन टेस्ट रख के देखूँ, वेरीफाई करूँ, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 ग्रेटर देन -2, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, 0 नेगेटिव वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगा। अब इसमें y का -2 कहाँ पे है, -1 -2, तो लाइन कैसे बनेगी, डॉटेड बनेगी, ये डॉटेड लाइन बनेगी इसमें, ठीक है। y -2 की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, -2 से पास होती हुई। अब लेकिन इसमें देखो ओरिजिन ऊपर है और वो ट्रू है, ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, तो इसमें शेडिंग क्या होगी, ऊपर, ऐसे, y ग्रेटर देन -2 बना दिया हमने, स्केल सेम है, क्लैरिटी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा आ गया। अब इनका कॉमन रीजन हमें डिफाइन करना, अभी क्या है कि सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी का हम रीजन डिफाइन कर रहे थे, अब 2 आ गए तो 2 को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे हमने पहले कंसिडर की पहली वाली लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक, x को 0 लिया, y 8 आ गया। अच्छा, फिर y को 0 लिया, x आपका 4 आ गया, तो एक सॉल्यूशन हो गया 0,8, एक सॉल्यूशन हो गया 4,0। फिर हमने कंसिडर किया प्रॉपर इनइक्वालिटी को, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी है। हमने इसमें ओरिजिन टेस्ट रख के देखा, क्योंकि लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही, तो इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन 8, ट्रू है फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, 0 8 से बड़ा थोड़ी होता है। चलो, पहली इनइक्वालिटी का केस खत्म, दूसरी इनइक्वालिटी पे आओ, x प्लस 2y इक्वल टू 10,
इसमें आपने x को 0 लिया तो y 5 आ गया, फिर आपने y को 0 लिया तो x 10 आ गया, तो आपका दो सॉल्यूशन बन गया 0,5 और 10,0। ठीक है, फिर हमने इनइक्वालिटी ली x + 2y > 10, दोनों ही अनबाउंडेड देके जाएगा सॉल्यूशन, आपको अभी पता चल जाएगा। आपने ओरिजिन टेस्ट रखा, सेम प्रोसेस चल रहा है, देख लो आप, एक एक स्टेप सेम है। तो 0 > 10 ट्रू है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इसका आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन सेट उठा के। ठीक है, ये लो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉपर एक ग्राफ ले लिया, इसका ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब इसमें ना देखो 10 तक वैल्यू जा रही है, तो मैंने इसमें क्या किया, स्केल थोड़ा सा चेंज कर लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 1 सेंटीमीटर पर 2 यूनिट ले ली, 4, 6, 8, 10। एक मिनट पीछे देखना पड़ेगा, पहले वाले का सॉल्यूशन सेट कितना है भाई, 0, 8 और 4, 0। ठीक है, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0, 8 ये रहा आपका और 4, 0 ये रहा। अच्छा, लाइन आपकी डॉटेड है, डार्क है, स्लैक थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक है, तो ये प्रॉपर डार्क लाइन बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ी जा रही है लाइन, प्लस स्केल से ग्राफ पेपर पर आप एग्जैक्ट बना लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अभी अगर ये थोड़ी सी टिल्टेड हो भी जाए, टेढ़ी हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा फिर क्या था, 0, 5 और 10, 0 है ना, कर ले एक बार वेरीफाई, 0, 5 और 10, 0, 0, 5 समवट यहाँ पे होगा, 4 और 6 के बीच में बिल्कुल मिड में। ठीक है, और 10, 0 ये रहा। अच्छा, इसके पास भी स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी डार्क लाइन बनेगी प्रॉपर। ठीक है, ये हमने दोनों लाइन बना दी। अच्छा, अब इसमें सबसे मेन लिखना जरूरी है, कौन सी लाइन किसकी है, ये है 2x + y > 8 और ये है x + 2y > 10। अब देखो इस पहली वाली लाइन के लिए ओरिजिन कहाँ पे, नीचे है, और इसका ओरिजिन टेस्ट क्या आया था, फेल हुआ था, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी शेडिंग ऊपर होगी। इस लाइन के लिए भी ओरिजिन नीचे है, लेकिन इसका भी फॉल्स आया था ओरिजिन टेस्ट, तो इसकी शेडिंग भी ऊपर होगी। अब होगा क्या, देखो अगर मैं शेडिंग करता हूँ, आपको मैं एक बार बताता हूँ कि अगर मैं शेडिंग ऐसे करता हूँ, फिर अभी इसे हटा देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, और इसकी शेडिंग ऐसे होगी, तो दोनों में कॉमन रीजन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, देखो ये ऊपर ऊपर जाएगा सारा, मतलब ये सारा इस तरह से, समझ आ रही है आपको बात, इस लाइन का ये सारा, इस लाइन का ऊपर, तो कॉमन रीजन ये है। अब मैं इन सबको ना हटा देता हूं। ठीक है, तो ओवरऑल जो कॉमन रीजन है वो आपका ये बनेगा, कॉर्नर पॉइंट से होता हुआ ऐसे ऊपर। अब आपको दो लाइंस का कॉमन रीजन डिफाइन करना है। ठीक है, इस लाइन का तो सिर्फ देखो नीचे नीचे ही है, इस लाइन का भी ऊपर, इस लाइन का भी ऊपर, तो ओवरऑल कॉमन रीजन ही हो गया। इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, तो कॉमन रीजन ही हो गया। ये सिस्टम है। ठीक है, देखिए अच्छा, स्केल लिखना मत भूलना इस केस में, कि आपने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट डिफाइन करा है। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी यही करा हमने, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट डिफाइन करा है। ठीक है, चलो अब 3 आ गई इनइक्वालिटी, 3 इनइक्वालिटीज का सिस्टम आ गया हमारे पास। देख लेते हैं कैसे बनेगा ग्राफिकली ये भी। तो इसमें कंसिडर करा एक एक करके, 5x + 4y = 40। इसमें आप x को 0 लोगे तो y आपका 10 आ गया, फिर आप y को 0 लोगे, x आपका कितना 8 हो गया। क्लियर, 0,10 और 8,0। बिना स्टेप्स को चेंज करते हुए इनइक्वालिटी का ओरिजिन टेस्ट पहले देख लेते हैं। 5x + 4y ≤ 40, तो मैंने यहाँ पे 0,0 चेक किया, तो 0 + 0 ≤ 40, 0 ≤ 40, ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। x > 2 को पहले इक्वेशन ले रहा हूं मैं। ठीक है, x = 2 की लाइन कैसे बनेगी, लिख देता हूं आपके लिए, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2।
ठीक है, ये तो देखो 9th क्लास से पढ़ते आ रही है वाले ग्राफ, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू होती है तो पासिंग थ्रू, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द गिवन वैल्यू, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई ना, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और फिर इनइक्वालिटी पे अगर मैं चलूँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें मैंने ओरिजिन टेस्ट रखा, चेक किया ओरिजिन टेस्ट, तो x की वैल्यू 0 प्लेस की मैंने यहाँ पे, तो ट्रू है फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स। तीसरा केस भी देख लेते हैं, y इक्वल टू 3 लिया तो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 3, ठीक है। इनइक्वालिटी अगर पकड़ ली हमने, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसमें ओरिजिन टेस्ट वेरीफाई किया तो y कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है, तो बच्चों ये भी फॉल्स आ गया। मैं एक बार रुक जाता हूँ, आप देख लो एक बार, ठीक है। इसका ट्रू आ रहा है, उसका फॉल्स, उसका फॉल्स, ओरिजिन टेस्ट चेक किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट देखे तो 2 और 3 10 8, हाँ, तो उस बेसिस पे मुझे स्केल चेंज करना पड़ेगा। रुको, पेज ऐड कर लेते हैं, ये लो। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 एक्स एक्सिस पर, 2 4 6 8 10 वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक जो लाइन थी मुझे याद आ रही है कि क्या था, x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू, अच्छा स्लैक इनइक्वालिटी थी जिसमें इक्वल टू भी लगा हुआ था, तो x इक्वल टू 2 की लाइन तो ये जाएगी बिल्कुल सीधी, ठीक है। और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 में क्या होगी, ये y के लिए 3 यहाँ पर है पैरेलल टू x एक्सिस, ये आ गई लाइन। अच्छा, उनका सॉल्यूशन सेट क्या था, 0 10 और 8 0, 0 10 और 8 0, 0 10 ये हो गया, 8 0 हो गया, सारे ही प्रॉपर लाइंस बनेगी डार्क वाली, एक्चुअल जो लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये मैंने लिख दिया y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की लाइन है। अच्छा, लाइन तो इक्वल टू की होती है, पर ये रीजन भी अभी हमें इसके अंदर डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसका ट्रू आ रहा था इस लाइन का, अगर आपको याद हो, इस वाले का फॉल्स आ रहा था, ओरिजिन यहाँ पे तो इसकी शेडिंग यहाँ होगी, इसका भी ओरिजिन नीचे पर फॉल्स आ रहा था, तो शेडिंग ऊपर होगी। तो आप देखना कॉमन एरिया क्या आ रहा है, इस लाइन का सारा, इस लाइन का ऊपर, इस लाइन का इधर, तो ओवरऑल कॉमन एरिया ये नहीं आ रहा, आप ये डिफाइन कर दोगे, ठीक है। इसका मैं नेमिंग एक बार कर देता हूँ, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। अच्छा, स्केल x एक्सिस पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट लिया इस बार भी हमने, सेम y एक्सिस पर भी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट से लिया। समझ आ गया आपको, है। नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको प्लॉट करो, उनके ओरिजिन टेस्ट वेरीफाई कर लो, देख लो क्या क्या रीजन डिफाइन कर रहा है वो, और उसका कॉमन रीजन आप कंसिडर कर लो, ठीक। लास्ट एक क्वेश्चन और देख रहे हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, और एग्जाम में भी बार बार ये रिपीट होता रहता है। इसमें इन्होंने देखो 5 इनइक्वालिटीज दी है, जिसमें से 3 तो चलो समझ आ रही है, 2, इन 2 का कुछ सिग्निफिकेंस है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू भी 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा रीजन है, कभी भी आपको ये दोनों दिख जाए, इसका मतलब जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। अभी तक पीछे जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसमें हमने क्वाड्रेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अगर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड पे जा रहा है, थर्ड पे, फोर्थ पे जा रहा है, रीजन हम जाने दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे मेंशन कर दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें रीजन हम जो शेड करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का करेंगे, तो इसको अब हम आगे नहीं देखेंगे, इसको हमें बनाना नहीं है, बस हमें पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन शेड होगा। बाकी तीनों को कंसिडर करेंगे, कंसिडर किया x प्लस 2y इक्वल टू 10, आपने x को 0 लिया तो y आपका 5 आ गया, x को 0 लिया y आपका 5 आ गया, ठीक है, और y को 0 लिया तो x आपका 10 आ गया। इस तरह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा, इसकी इनइक्वालिटी की देख ले जरा, टेस्टिंग, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, तो 0, 0 अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो 0 प्लस 0
लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, अब कोई डाउट थोड़ी इसमें मैथमेटिकली। फिर दूसरी कंडीशन इक्वेशन हमने कंसिडर करी x प्लस वाई इक्वल टू 1, ईजी सॉल्यूशन x0 y1 y0 x1। इनइक्वालिटी वेरीफाई करके देखते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसमें 0,0 देखा हमने, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स, मैथमेटिकली फॉल्स बात कर रहा है ये, ठीक है। लास्ट x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन सेट लेने की जरूरत ही नहीं है, x इक्वल टू वाई की लाइन को तो हम जानते हैं, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, तो ऐसे 45 डिग्री पे एंगल इंक्लाइंड होती है लाइन ये। बाकी ज़्यादा बात है तो आपको पता है x0 y भी 0, अच्छा x1 y भी 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस, सामने 0 है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे सब में एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है 0 आ गया, है ना, वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 आ गया। अब अगर मैं इसमें ओरिजिन टेस्ट करूंगा ना बच्चों, देख लो ध्यान से, तो अगर 0,0 अगर मैं पुट करता हूं तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 पे हम जज नहीं कर पाते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, अदर देन 0 कोई और पॉइंट लेना है, ठीक है, अदर देन 0 कोई और पॉइंट ले लो। तो अब जैसे वो हम क्या करेंगे, अभी शेडिंग पहले लाइन बना लेते हैं, फिर देखते हैं जो हाफ प्लेन बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स ले लेंगे, बना लेते हैं इसका पहले ग्राफ, ठीक है। एक लाइन तो बिल्कुल जो क्लियर है वो बना देता हूं मैं, ये लाइन आपकी वही x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है। अच्छा एक लाइन थी 1,0 और 0,1 वाली, ये लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर ये वाले के पॉइंट क्या थे हमारे पास, 0, 5 और 10, 0, 0, 5, ये 2, 3, 4, 5, 0, 5 और 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10, 0 है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये हो गई आपकी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा जो स्केल लिया मैंने वही 1 यूनिट वाला ही ले लिया, इस पर x एक्सिस पर 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और y पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, बन गया। अब देखो इस वाली लाइन की बात करूं, जो मेरी फर्स्ट लाइन से चले आता, चलो फर्स्ट लाइन ये थी ना, इसके लिए ट्रू आ रहा था, तो ओरिजिन नीचे है, ये रहा ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन के लिए हमारे पर ट्रू आ रहा था, तो शेडिंग नीचे होगी। इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, इस वाली लाइन, ये जो सेकंड लाइन है, इसके लिए फॉल्स आ रहा था, ओरिजिन से अवे फ्रॉम, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ले लेंगे हम इसमें। रिपीट करूं, फर्स्ट लाइन में मैंने ओरिजिन टेस्ट किया था तो ट्रू आ रहा था, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हम शेडिंग करेंगे। सेकंड लाइन में जब मैंने ओरिजिन टेस्ट किया था तो फॉल्स आ रहा था, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग करेंगे। ये मैं आपको कह रहा था प्रॉब्लम, लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता है। उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 तो है ही, तो आप अदर देन ओरिजिन कोई और पॉइंट ले लो। अब देखो ये जो लाइन जा रही है, एक हाफ प्लेन नीचे वाला है, एक हाफ प्लेन ऊपर वाला है, कह रहे कहीं का भी कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये तो क्लियरली विजिबल है ना ये पॉइंट, यहाँ पे नीचे आपका 1,0 दिख रहा है, आपने 1,0 लिया और वेरीफाई करके देखा 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब 1 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है फॉल्स है, 1 लेस देन 0, 1 लेस देन 0 आपका फॉल्स हो गया मैथमेटिकली। तो अगर 1 लेस देन, मैंने इस लाइन के लिए पॉइंट लिया था नीचे पर फॉल्स आया था, शेडिंग कहाँ होगी ऊपर, तो ओवरऑल इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इधर, और शेडिंग होगी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो इधर इधर, ये आपका कॉमन रीजन है। अच्छा सारी डार्क लाइन थी क्योंकि सारी देखो स्लैक इनइक्वालिटीज थी, तो यहां पे आपका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन कंप्लीट हो गया। सारे केसेस मैंने करा दिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता आपका, ठीक है। स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसको स्कूल के हिसाब से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 6.2 6.3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, सिर्फ अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई, एक लेक्चर उसका बनाते हैं और ये चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।